जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने अपने जिले का नाम सेंड करें दोस्तों। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आईआईटी बाबा यानी कुंभ में सत्य सनातन धर्म से आईआईटी बाबा की बचपन से लेके अभी तक की कहानी। बाबा क्यों बने, क्या क्या माता पिता को सुधार करना चाहिए और क्या क्या गलतियां माँ बाप कर देते हैं। इससे वीडियो से यानी इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलने वाली है, इन सारी बातों को आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि मैं 2 घंटे रोया हूँ। मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बाबा कैसे बना, का क्या भगवान सच में होते हैं, भगवान को क्या हम सच में महसूस करते हैं, आज आज इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सारी बातें यूं ही आप समझ जाएंगे और कहा जाता है कि सत्य क्या है तो सत्य को भी समझ जाएंगे। ईश्वर में शक्ति और भक्ति होती है या नहीं होती है, इस बात को भी समझ जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें, जिससे आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और इससे पहले कि आप सनातन धर्म के प्रेमी हैं या अन्य कोई भी हैं, तो आप सभी लोगों को इस बात से कोई दुख तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं ये बातें सिर्फ स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उसी पे कर रही हूँ। मैं किसी को सिंगल या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर भूल से भी आपको कोई बात बुरी लगती है तो माफ़ करें। जय माता जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सनातन धर्म संस्कृति। लोग कहते हैं कि भक्ति में कौन सी शक्ति होती है, चाहे आप जिस धर्म के हों, लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं उस भगवान की, तो आपको एक ऐसी शक्ति मिलती है कि जिस शक्ति को आप कि कोई भी बुरी नज़र, चाहे कोई भी बुरा साया उसको भेद नहीं सकता है। वो शक्ति आपके लिए सुरक्षा कवच होती है। वो शक्ति आपके लिए एक ऐसा कवच होती है कि जो आपके रास्ते को भटकने नहीं देती है। आपके रास्ते में आपकी बुराई करने वाले, आपको परेशान करने वाले, आपको नंगा करने वाले, आप पे कोड़े मारने वाले आएँगे ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले कि ईश्वर सच है। ईश्वर का एक ऐसा वरदान है कि जो सबको प्राप्त नहीं होता है। जो ईश्वर को समझ लेता है वो ईश्वर का हो जाता है। जो भगवान को भगवान मानता है वो खुद भी भगवान बन सकता है, लेकिन कैसे? क्योंकि खुद भगवान बनने के लिए वो सोच शक्ति समझ रखनी पड़ेगी। आपको मोह माया छोड़ना पड़ेगा। आपको उस जीवात्मा का पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा कि जिसको आप करना चाहते हैं या आपको जिस काम में आनंद आ रहा है। तो इसीलिए ईश्वर को समझना। जब आप किसी से इंटरव्यू लेते हैं तो मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ आपको कि इस चीज़ को महसूस करिए। अगर आप भगवान की भक्ति में हैं तो आप महसूस कर सकते हैं मेरी बातों को कि दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि भगवान कहाँ है, अगर कोई पूछ रहे कि क्या आप भगवान को देखे हैं या भगवान को देख रहे हैं या भगवान को सुन रहे हैं, तो बताने वाला व्यक्ति चुप हो जाता है। क्यों चुप हो जाता है? क्योंकि दिमाग में भी सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि मैं शुरू से कहाँ से करूँ और समाप्त कहाँ से करूँ। इसका मतलब जिसका अंत नहीं है, जो अनंत तक है, और जिसका अंत होना ही नहीं है वो अनंत तक जाएगा। इसीलिए उसके बारे में सोचने समझने कुछ बताने से पहले ये दिमाग अपना संदेश दे देता है कि मैं कह ही नहीं पाऊँगा कि वो क्या है, कितना दिखता है, कितना महसूस होता है और कितनी शक्तियाँ उसके में हैं। जब आप एक मंत्र का जाप किसी भगवान का करते हैं तो वो सुरक्षा कवच आप पे बना देते हैं। उस समय आपको महसूस होता है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा है और एक सरलता सा, शांति सा महसूस होता है। तब ऐसा लगता है कि भगवान पास हैं, मैं भगवान के बिल्कुल करीब हूँ और वो मुझे सुन रहे हैं और मैं उनको सुना रहा हूँ, या वो हमसे कुछ कह रहे हैं और मैं उनसे सुन रहा हूँ। तो इसीलिए ये ऐसी शक्ति है कि जिसे कोई भी बुरी नज़र, बुरा साया, बुरा कोई भी व्यक्ति हो, सांसारिक कोई मशीन हो या कुछ भी हो, भेद नहीं सकता है। भेदना मतलब छेद नहीं सकता है। इसलिए कि जो शक्ति आपको महसूस हो रही है, वो सबको नहीं महसूस होगी। उस शक्ति को पाने के लिए उसके अनुसार ढलना पड़ता है। मेहनत नहीं लगती है, पर आपकी सारी मेहनत समाप्त हो जाती है। तो जहाँ आपके अंदर शीतलता, शांति, समझ, शक्ति, आपका कोई बुराई करे, आपको पागल कहें, आपको नासमझ कहें,
जो कहे सब कहे लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप भगवान के स्वरूप में आ गई हैं या आ गए हैं। सिर्फ़ इसलिए कि आपके अंदर जिस चीज़ से मोह, माया, क्रोध, हिंसा होनी है वो चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। इसीलिए यही सारी चीज़ें आईआईटी बाबा के साथ हो रही हैं। अब चलिए जानते हैं कि वो बाबा कैसे बने। तो दोस्तों, बचपन से किसी भी बच्चे को मोह, लाड, प्यार, दुलार बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा माँ को माँ इसलिए मानता है कि माँ ही उसके भूख का साथी थी, माँ ही उसके रहने सहने, उसके करने, या जो व्यक्ति बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि बचपन में बच्चा है अगर उसकी माँ कितनी बार डिलीवरी के समय ही माँ एक्सपायर हो जाती है, तो क्या बच्चा जिसके साथ होता है उसको माँ मानता है, या माँ नहीं कर सकती तो बच्चा भी एक्सपायर हो जाता है? नहीं दोस्तों, जो उसके सबसे ज़्यादा करीब होता है, जिससे उसके दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, या जिसके उससे दिल से लगाव होता है, सीने से लगाने के बाद जिसको वो अट्रैक्ट करता है, जो उसके ज़रूरतों को, उसके चेहरों को पढ़ पाता है, जो उसकी कमियों को उसकी भूख लगने पर महसूस कर पाता है, जो उसके गिरने के बाद शाबाशी देकर उठा पाता है, जो आँख बंद करके उस पे विश्वास करके उसकी गलतियों को मिटाना चाहता है, उसे माँ कहते हैं। इसीलिए माँ से लगाव बच्चों का ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि जितना माँ जानती है कि बच्चों पे मेरा पूरा हक है, उसी तरह से बच्चे भी समझ लेते हैं कि माँ मेरा पूरा हक है, और उस माँ को हम अच्छे से पकड़ सकते हैं। उस माँ को गलत होने पर, चोट लगने पर भी दर्द नहीं होगा, लेकिन हमको दर्द होगा, तो दर्द होगा। इसीलिए तो उस बच्चे यानी आईआईटी बाबा जो हैं, शुरू से बाबा बनने की उम्मीद में नहीं थे, तभी तो आईआईटी की, तभी तो फ़ोटोग्राफ़ी का काम किए, क्योंकि उनको भी पैसा कमाने का होड़ था। उनको भी अपने घर परिवार को बनाने का होड़ था, लेकिन उनके घर में सिर्फ़ एक घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा, ये सारी चीज़ें जब उत्पन्न हुई और लालच बढ़ा। लालच वैसे दोस्तों हर माँ बाप को होता है, कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं है कि जो अपने बच्चे को पैदा करे तो एक उम्मीद न रखे, उसको पढ़ाए लिखाए तो उम्मीद न रखे। सब अपने बुढ़ापे का सहारा, अपने सुख का सहारा चाहते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये उम्मीद होती है कि मुझे अपने माँ-बाप से वो प्यार मिलेगा या मिल रहा है, महसूस हो रहा है। आज के बच्चे अगर लव में पड़ रहे हैं, तो इसी कारण पड़ रहे हैं कि उनको जो प्यार की ज़रूरत है, उनके परिवार में नहीं मिल रहा है, तो प्रेमी और प्रेमिका के द्वारा मिल रहा है, तो उनके बर्बादी का कारण बन रहा है। अगर यही प्यार अगर माँ-बाप से मिल जाए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम हमारे बिना नहीं, मैं तुम्हारे बिना अधूरा, तुम हमारे बिना अधूरा, तो दूसरे का अट्रैक्शन उस पर काम नहीं करता है। जिस पन्ने पे पहले प्यार लिखा जा चुका है, उस पन्ने पे दूसरा प्यार लिखेगा तो गलत साबित होगा। इसीलिए अपनी ज़मीन, अपना पन्ना, अपना बच्चे पे अपने प्यार का नाम का छाप छोड़ें। आप दूसरे के प्यार को उस पे बैठने ही ना दें। जब कोरा कागज़ होता है, तो किसी का नाम लिखा जा सकता है, लेकिन कागज़ अगर भरा हुआ है, तो आप उस पे साइन भी अपना नहीं कर सकते हैं। अगर दिमाग खाली है तो ही शैतान का घर है, अगर खाली नहीं है तो वो आपका भरा हुआ तिजोरी, आपका ज्ञान, आपका पैसा, आपकी संपत्ति, अपनों का प्यार, अपनी ज़रूरतें भरी हैं, तो वो कभी आपको रास्ते से गिरने नहीं देगी। इसीलिए माँ-बाप का पूरा फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को पैसे से नहीं, संस्कार से, संस्कृति से, सभ्यता से, प्यार से, अपनेपन से, अपने दुःख से, अपनी ज़रूरतों से पालें। कभी भी किसी बच्चे को आईआईटी पढ़ाकर, फ़ोटोग्राफ़ी पढ़ाकर, आईएएस, पीसीएस बनाकर आप वो सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो बेटे को पास रखकर श्रवण बनाकर कर सकते हैं। इसलिए कि अगर वो ज़रूरी नहीं कि आप हर पढ़ाई में दूर जाना है, हर पढ़ाई में पास आना है। कभी-कभी ऐसा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि दूर रहने के बाद भी अपने माँ-बाप से उतने ही अटैच हैं, जितनी उनकी ज़रूरत है, और कभी-कभी बच्चा पास होते हुए भी अपने माँ-बाप का नहीं सुनता है। सिर्फ़ इसलिए कि कमियाँ 5 होती हैं। पहली, आपने अन्य बच्चों के वजह से ध्यान उस पर नहीं दिया। आपने अन्य बच्चों को पालने की वजह से उसको प्यार नहीं दिया। आपने अपने ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरतों पर भागे उसको समय नहीं दे पाए। दोस्तों, सिर्फ़ आप धन कमाकर धन नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने धन के साथ अपना परिवार, पैसा
कमाया है तो वो पैसा आपका डेवलप होगा। लेकिन आपने सिर्फ़ धन कमाया है और अपना परिवार, अपना प्यार नहीं कमाया है, तो कभी आपको अपनापन नहीं मिलेगा। ये उदाहरण आईआईटी बाबा का है। आईआईटी बाबा ने जन्म से ही इस चीज़ को देखा है कि कभी भी आदमी अपने आप से कुछ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भगवान ही उसे सब करा रहे हैं। अब उदाहरण के लिए 4 ऐसी बातें। पहला, जब वो छोटे थे तो छोटे पर से ही उनके पिता उनके माता का हाथ-पैर बाँध कर, उनके बाल नोच कर मारते थे। उनको गालियाँ देते थे, बुरा-भला बताया करते थे। उनकी दादी को भी मारा करते थे, उनकी दादी को भी बोला करते थे गलत व्यवहार। उसमें वो छोटे थे और सिर्फ़ देखते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद बच्चों के साथ जब खेलते थे, तो बच्चे उन्हें बहुत सुंदर नहीं कहा करते थे या अपने में शामिल नहीं करते थे और करते भी कैसे? क्योंकि उनके पिता का दबाव था और उनके पिता की क्रोध को उनके घर के अगल-बगल लोगों ने देखा था। इसके लिए समस्त बच्चे उनको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते थे, क्योंकि अगर उल्टा-सीधा कोई काम हुआ तो उनके पिता से उनको सुनना पड़ेगा या ये खुद मार खाएँगे। इसकी वजह से वो नहीं शामिल होते थे। तो उनकी मानसिकता सिकुड़ने वाली हो गई। दूसरा, पहला कि उन्होंने औरतों के प्रति जो इज़्ज़त होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं देखी और माँ को कोई कुछ कहे तो हर बच्चे का कलेजा फट जाता है, जिस तरह माँ का फटता है। तो दोस्तों, तीसरा था, उनकी बहन प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल में तड़प रही थी, लेकिन उनके पिता उनकी माँ को वहाँ मिलवाने नहीं ले गए। इसके कारण कि मेरी बहन तड़प रही है और मेरी माँ को उसके साथ होना चाहिए, तो अपना क्यों नहीं अपनों के साथ है? मैं वहाँ भी मजबूर हूँ। बार-बार ये चीज़ें उनके दिमाग में हुई। पहला, उनकी माँ मार खा रही थी, तो वो कुछ नहीं कर पाए। दूसरा, बच्चे खेलते थे, लेकिन वो अपने मन से वो चीज़ें नहीं कर पाते थे जिसमें सुकून, शांति और खुशी मिले। तो उसमें उनको एक खेद होता था अंदर, तकलीफ़ होता था, उनका माइंड सेट होता था कि वो कमज़ोर हैं। तब भी कमज़ोर थे, तब भी कमज़ोर थे। तीसरा, उनकी बहन के पास उनकी माँ नहीं पहुँची, अपनापन नहीं मिला, इसलिए कमज़ोर पड़े और वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए कमज़ोर थे। चौथा, गर्लफ्रेंड के साथ 2 हफ़्ते रहे, लेकिन उस समय उनके साथ रहते हुए भी वो बिल्कुल उनसे अटैच नहीं हो पाए। इससे पहले उनकी शादी हो गई और शादी के बाद जिससे वो सेट हुई, उसने भी उसके पहले भी रेप वगैरह पता नहीं क्या-क्या हुआ और उसके बाद जिससे वो सेट हुई यानी उसकी शादी हुई, वहाँ भी उसको वो जगह नहीं मिला। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनका दिमाग बार-बार ये चीज़ें कहती थी कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना लाचार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ग्रुप में आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा उनको बताते हुए कि जब पूछा जाता है कि इसको आप ग्रुप से उनके जो कॉलेज टाइम का, बैच टाइम का होता है सारा फ़ोटोग्राफ, उसमें पूछा जाता है कि क्या आप इनको पहचानते हैं? क्या इस लड़की को जानते हैं? क्या इस लड़कों को जानते हैं? क्या इनसे आपकी बात होती है? क्या मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं? तो कहते हैं, हँसते हुए कहते हैं कि जब मुझे ज़रूरत थी तब नहीं आता था, तब मेरे साथ नहीं होते थे और आज सबकी आती है। अभी 1 साल पहले किसी की कॉल नहीं आती थी, कोई ढूँढना नहीं चाहता था, पूछना नहीं चाहता था। अब सब आते हैं, तो क्या है? क्योंकि उनको जब फ़ेम मिला तो सब साथ आ रहे हैं, जब उनको फ़र्श पे थे तो कोई साथ नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो समाज के काबिल नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एक सच्ची आस्था थी, बनना तो उनको बाबा ही था। क्योंकि दोस्तों, जो भाग्य में होता है और जितना जो बो कर आया है वो काटेगा। कर्म ऐसा क्षेत्र है कि जिससे आप बदल सकते हैं। इसीलिए उनको आईआईटी करने पर जो ज्ञान हुआ है वो सनातन धर्म को देंगे, वो अन्य जगह नहीं देंगे। वो देख चुके थे कि मैं जिस चीज़ के लिए कमाऊँगा, जिसके लिए कमाऊँगा, कभी जो भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं, ये रिश्ते चलेंगे नहीं। क्योंकि रिश्तों में जब स्वार्थ मिट जाता है, बिल्कुल बात सच्ची भी है कि पति-पत्नी में अगर ज़रूरत की चीज़ें ना मिलें, ना कही जाए, ना समझी जाए, अपनापन ना हो, तो वहीं रिश्ते में तलाक आता है, डाइवोर्स हो जाता है। माँ-बाप के साथ भी वही प्रतिक्रिया होती है कि बुढ़ापे में अगर वो यंग हैं तो लड़ाई हो ना हो, बुढ़ापे में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए कोई असक्षम है, तो लड़ाइयाँ होती हैं।
घर परिवार में बेटी बहू, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बार-बार इस टॉर्चर को सहने के बाद समझने पर मजबूर हो गए कि इस दुनिया में सत्य कुछ नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की समय देते हुए उसके हिसाब से उनके पैकेज बनते, ना बनते, हो है कि नहीं है, ये सारी बातें वो समझते रहे। और जब इंसान को प्यार कहीं से नहीं मिलता है और दबाव हर चीज़ का मिलता है, तो वो अपने आप को मजबूर करने पर आ जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, जब अकेलापन महसूस होता है तो इंसान का सेंस काम करना, उसकी हड्डियाँ तक काम करना बंद कर देती हैं। बिना फ़ीवर के भी हड्डियों में जकड़न होती है, भूख-प्यास तक नहीं लगती है और इंसान खुद में एक जकड़ता हुआ इंसान महसूस करता है। और जब चारों तरफ से हार जाता है तब भगवान की प्रतिक्रिया में जाता है। तो इसीलिए और एक लास्ट बात दोस्तों, कि जो भगवान की आस्था में दिल लगा लिया, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा कि मैं ये नहीं कहती हूँ मैं करती हूँ या मेरे पास ज्ञान है। मैं क्योंकि तिनके के बराबर भी कोई इस पृथ्वी पर ज्ञानी नहीं है। कुछ चीज़ों की जानकारी भले ही रख सकता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन बहुत किसी के पास नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं इतना बता दूँ को आपको, अगर आप भजन कीर्तन करने बैठ जाते हैं, उस बीच में कोई आपको बुला देता है, तो गुस्सा आता है। इसलिए कि मत बुलाओ, मेरे नाम का कड़ी टूट रहा है। जब आप पूजा में बैठते हैं, आप भजन कीर्तन करते हैं या माला जप करते हैं या उनको याद करते हैं, उस बीच में आपने अगर 4 दिनों से 2 दिनों से पानी तक नहीं पिया है, तो आपको एहसास नहीं होगा कि मैं ये अपना प्रैक्टिकल बता के कह रही हूँ कि आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपको भूख भी लगी है, नहीं लगी है। जो सुकून और शांति वहाँ मिलती है उस आसन पर बैठकर, वो कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए इतने बड़े-बड़े नागा साधु, अघोरी, संत, महात्मा क्यों हो जाते हैं और क्यों लौट कर नहीं आते हैं? आपको शादीशुदा ज़िंदगी में या ऐसे भी इतना माँ-बाप का प्यार मिलता है, सारी चीज़ें अपनी होती हैं, ऐशो-आराम होते हैं, वो क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान हो जाता है। ये जो कुछ है सिर्फ़ सत्य ईश्वर है। ये घर जो हमारा शरीर है, ये हमारा घर है, हमारा दिल हमारा घर है। 70 साल, 60 साल के हम निवासी हैं यहाँ। इतने में ही हमको इसमें रहना है, इसके बाद डेट पूरा होते ही हमें सत्य के पास जाना है। मृत्यु सच्ची है, जब हमको जाना ही जाना है, तो हम 10 घर बना के क्या करेंगे? और सारी बातों को स्पष्टता से समझने के कारण, खुद में लाचार होने के कारण, उनके दिमाग पे जो असर पड़ा, वही असर उनको बाबा बना दिया। इसीलिए आईआईटी किए थे, तो उनकी डिग्री का नाम आईआईटी, और बाबा बने, तो यही कारण है कि खुद में कमज़ोर महसूस करना, असुंदरता महसूस करना, लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाना, यानी लोगों से, उनके घर से ही उनके जब माता-पिता का प्यार बच्चों को मिलता है, तो उनके चेहरे पर खुशियाँ होती हैं बाहर। लेकिन वही अगर माता-पिता का प्यार नहीं मिलता है, तो बच्चों के रंग, जो रूप होते हैं, वो भी चेंज दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों को इतना प्यार दें कि वो बच्चे आपकी हर दिल की बात समझ सकें। अपने बच्चों को पैसा कम दें, समय ज़रूर दें। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा कि अगर माता-पिता साथ नहीं हैं, तो कोई एक साथ ना हो। तो आप जो दे पाएँ, खुशी से अपने बच्चों को प्यार से रखें। अगर आपके पास प्यार है, तो बच्चे आपके नमक रोटी भी खाकर आपके साथ खुशी से सो जाएँगे। लेकिन अगर प्यार नहीं है, तो घी अचार खिलाने के बाद भी आपका बच्चा सिसकता किसी तकिए पे मिलेगा। तो याद रखें, सुख में, दुःख में, जहाँ भी रहें, अपने बच्चों को साथ अपने साथ रखें और हर दुःख दर्द में उनको शामिल करें। अत्याचार, कुरूपता, अहंकार, मारपीट बिल्कुल ना करें। अगर आप चाहते हैं आपके सपनों तक आपका बच्चा पहुँचे। इस वीडियो के माध्यम से ये छोटा-सा एक संदेश था, आईआईटी बाबा की कहानी। तो दोस्तों, पसंद आई हो तो लाइक कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।